नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। हिंदू पंचांग के अनुसार हनुमान जयंती चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार हनुमान जयंती 23 अप्रैल यानी आज मनाई जा रही है। अंजना और केसरी के पुत्र हनुमान जी को वानर देवता, बजरंग बली और वायुदेव भी कहा जाता है। कहा जाता है इसी दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। इसके बाद ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने अंजनी पुत्र को दूसरा जीवन प्रदान किया और अपनी अपनी कुछ दिव्य शक्तियां भी दी। यह घटना चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि के दौरान हुई थी। तभी से इस दिन को भी हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। 23 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर सीधी जिले में स्थापित अनेक हनुमान मंदिरों में भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करने भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सीधी शहर के बस स्टैंड स्थित सोनांचल बस स्टैंड में स्थित संकट मोचन सरकार हनुमान जी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया। भक्तों ने प्रभु को सिंदूर चढ़ाकर विधिवत उनकी पूजा अर्चना की और भक्तों को प्रसाद वितरित किया। इस मौके पर अनेक भक्तों ने अलग अलग जय भंडारे का आयोजन किया। देर शाम संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में भजन कीर्तन और आरती का भी गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसी तरह सीधी शहर के अन्य मंदिरों में भी भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना और भंडारे का कार्यक्रम जारी रहा, जहां भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। 23 अप्रैल को गेहूं उपार्जन केंद्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गेहूं उपार्जन केंद्रों की सतत रूप से निगरानी रखी जाए तथा अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि उपार्जन केंद्रों में किसानों की पेयजल बैठने के लिए छायादार स्थान आदि सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। साथ ही उपार्जन कार्य के सुचारू संचालन के लिए निर्धारित मात्रा में तौल कांटे, सिलाई मशीन, बारदाने, गेहूं सफाई के लिए चलना आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण गेहूं की खरीदी की जाए। उपार्जन कार्य में अनियमितता पाए जाने पर कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ने उपार्जन केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया है कि उपार्जन अवधि के दौरान केंद्र में फसल विक्रय हेतु आए हुए कृषकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए केंद्र पर भौतिक व्यवस्थाएं किया जाना सुनिश्चित करें। कृषकों से उपार्जन का कार्य सप्ताह में 5 दिवस सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 बजे से शाम 8 बजे तक किया जाएगा एवं कृषक तौल पर्ची अनिवार्यतः शाम 6 बजे तक जारी की जाएगी। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एवं निर्बाध विद्युत सुविधा उपार्जन केंद्रों द्वारा अनिवार्यतः की जाए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, प्रिंटर, डोंगल, स्कैनर, यूपीएस, लैपटॉप, बैटरी आदि पर्याप्त मात्रा में उपार्जन केंद्रों पर रखी जाए। जन सुविधाएं यथा दरिया, टेबल कुर्सी, पेयजल, शौचालय, छाया बिजली आदि की व्यवस्था अनिवार्यतः की जाए। उपार्जन उपकरण यथा एनालॉग, मॉइस्चर मीटर, बड़ा छन्ना, पंखे, परखी आदि अनिवार्यतः रखे जाएं। सूचना पटल, उपार्जन बैनर तथा सामान्य जानकारी, FAQ, गुणवत्ता का मापदंड, भुगतान एवं टोल फ्री नंबर का प्रदर्शन केंद्रों के उपयुक्त स्थलों पर किसानों हेतु प्रदर्शन किया जाए। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर तथा प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी नीलेश शर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पेयजल की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने जिले की पेयजल आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की सभी बसाहटों में पेयजल आपूर्ति की सतत समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि समस्त उपखंड अधिकारी राजस्व अपने क्षेत्र के नगरीय निकायों तथा ग्रामीण निकायों के संबंधित अधिकारियों के नियमित अंतराल में बैठक आयोजित कर पेयजल आपूर्ति की नियमित निगरानी रखें। ऐसी बसाहटें जहां गत वर्ष पेयजल आपूर्ति में समस्या आई हो तथा इस वर्ष भी प्रारंभिक आंकलन के आधार पर समस्या आने की संभावना हो, उसके लिए कार्य योजना तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखें कि किसी भी ग्राम या बसाहट में पेयजल की समस्या नहीं हो। जहाँ भी हैंडपंप खराब होने की सूचना प्राप्त हो, उसे तत्काल ठीक कराना सुनिश्चित करें। जहां आवश्यक हो तो सिंगल फेस मोटर पंप डालकर पानी की समस्या का निराकृत करें। खराब हो चुके हैंडपंपों की मरम्मत की जाए। यदि इसके बाद भी पेयजल की समस्या आती है तो परिवहन के अंतिम विकल्प का प्रयोग कर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से निरंतर संवाद बनाकर रखने को कहा है। जनप्रतिनिधियों से पेयजल संबंधी शिकायतों के प्राप्त होने पर तत्परता से उसका निराकरण सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी
सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए। इसके साथ ही कार्यों को समय सीमा में पूर्ण किया जाए, जिससे नागरिकों को समय पर पीने के लिए पानी उपलब्ध हो सके। कलेक्टर द्वारा EEPHE को निर्देशित किया गया है कि 55 पूर्ण कार्यों का सत्यापन करा ले और प्रगतिरत कार्यों को 20 मई तक पूर्ण करने के प्रयास किए जाएं। कलेक्टर ने कहा कि प्रगतिरत कार्यों के सोर्स पर पानी की सप्लाई प्रारंभ करने को प्राथमिकता दें। कलेक्टर ने जल निगम द्वारा प्रगतिरत समूह नल जल योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। इसी प्रकार कलेक्टर ने नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति सतत रूप से जारी रखने तथा पेयजल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विगत दिवस सीधी विधानसभा अंतर्गत ग्राम सिरसी में अंबिका यादव के खलिहान में अचानक आग लगने से वहां पर फसल के पास खड़ी भोला साकेत की मोटरसाइकिल और फसल जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने घटनास्थल पर जाकर हुए फसल की नुकसानी एवं मोटरसाइकिल के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों से बात कर पीड़ित जनों को उचित राहत राशि उपलब्ध करवाने के लिए चर्चा की। जिला परियोजना समन्वयक ने जानकारी देकर बताया है कि वर्ष 2023-24 में कक्षा 5वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है, जिसमें सीधी जिला प्रदेश के 17वें स्थान पर एवं संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम भी घोषित किया जा चुका है, जिसमें सीधी जिला प्रदेश के 27वां स्थान एवं संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पिछले वर्ष की तुलना में कक्षा 5वीं एवं 8वीं के परिणाम में उल्लेखनीय वृद्धि 8 से 10% हुई है। जिला परियोजना समन्वयक ने कहा कि यह उपलब्धि कलेक्टर सरोचित सोमवंशी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे के निर्देशन एवं जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर PL मिश्रा के मार्गदर्शन में प्राप्त हुई है। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि पूरे देश के साथ उत्तराखंड के नैनीताल में भी हनुमान जयंती का पर्व पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मां नैना देवी मंदिर में हनुमान जयंती के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ किया। साथ ही भजन कीर्तन कर हनुमान जी के स्वरूपों की आराधना की गई। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने रीवा में कहा, लोक लुभावने वादे करके भुलाना कांग्रेस की नीति। पटवारी बेटे और मां ने की खुदकुशी। राजगढ़ में घर में फांसी से लटके मिले शव, पुलिस को पारिवारिक विवाद का अंदेशा। सीएम बोले, दुल्हन की तरह सजेगा भोपाल। PM का 1 किलोमीटर का रोड शो पूरा भगवा में रहेगा। और छिंदवाड़ा में 500 उधारी वापस नहीं देने पर युवक पर कांच की बोतल से किया जानलेवा हमला। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। मोदी बोले, कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह, ये केवल मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। तेलंगाना में 8 साल से बन रहा ब्रिज ढहा। तेज हवा से क्रांकिट के 2 गर्डर गिरे। 1 मिनट पहले 65 लोगों को लेकर निकली थी बस। छत्तीसगढ़ में मोदी बोले, कांग्रेस के नेता सिर्फ तिजोरी भरते हैं। और जयराम रमेश बोले, प्रधानमंत्री मोदी विश्वगुरु नहीं विश्वगुरु हैं। उदयपुर में कहा, हम राम के पुजारी व्यापारी नहीं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।